में किया जाता है, जिसका अर्थ है आत्मचिंतन में लीन, ज्ञान गंगा में गोता लगाने वाला, या फिर भगवत चिंतन में निरंतर लीन रहने वाले ज्ञानी संत को आलवार कहा जाता था। वैष्णव संप्रदाय के नव उत्थान, नई स्फूर्ति और उसे प्राणवान बनाने में इन आलवार संतों के तमिल गीत बड़े ओजस्वी और प्रेरणादायक सिद्ध हुए। परंपरानुसार प्रसिद्ध एवं प्रमुख आलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है। इन आलवार संतों ने जाति, लिंग, वर्ण और वर्ग जैसे संकीर्ण विचारों के लिए कोई स्थान नहीं था। इन्हीं के ग्रंथ है नालायर दिव्य प्रबंधन। इस ग्रंथ में 4000 गेय पदों का संग्रह है और तमिल प्रदेश में यह तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। 12 प्रमुख आलवार माने जाते हैं, जिनमें से एक महिला गोदा या आंडाल, एक राजा जिसका नाम कुलक्षेत्र कहा जाता है। इन्होंने राजवैभव को छोड़कर साधारण भक्त की तरह से श्रीरंगम में जीवन व्यतीत किया था। और कुछ शूद्र जाति के गीतकार भी सुनते हैं इन्हीं में से एक षटकोपाचार्य थे। और इसी तरह से तिरुमंगम जाति से तो ये आलवार है, ये बड़े डाकू भी थे। अब यहीं पर ये जो आलवार संत था और जो संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने क्या किया कि 10वीं शताब्दी में जो संस्कृत के विद्वानों ने आलवार संतों की भक्ति के साथ वैदिक ज्ञान और कर्म को समन्वित कर तमिल वेद और संस्कृत वेद में सामंजस्य स्थापित किया। इन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन की और प्रपत्ति मार्ग की प्रतिष्ठा कर श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रतिष्ठापन किया। ये संत आचार्य के नाम से कहे गए और इनके आद्य आचार्य नाद मुनि माने जाते हैं। ये आलवार के शिष्य और परांशुक आलवार के प्रशिष्य थे। इन्होंने तमिल वेद को प्रतिष्ठित कर आलवार साहित्य को व्यवस्थित किया। नाथ मुनि का ही विशिष्टाद्वैत का प्रथम ग्रंथ न्याय तत्व माना जाता है, रचना है इनकी। दूसरे हैं यमुनाचार्य। नाथ मुनि के बाद इनके प्रपौत्र यमुनाचार्य का नाम उल्लेख है। इन्होंने सिद्धि त्रय में विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया। और इसी तरह से इनका एक ग्रंथ है स्त्रोत रत्न, जिसमें 70 श्लोक हैं। इन्हीं ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं स्त्रोतों को पढ़कर रामानुज इनके प्रति आकृष्ट हुए थे। तो रामानुज जैसा कि विशिष्टाद्वैत के माने जाते हैं, इन्होंने चलाया। इनका जन्म 1017 में माना जाता है और ये कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही इन्होंने वेदांत दर्शन को पढ़ने की इच्छा की और ये अपने मौसी के जो पुत्र हैं गोविंद के साथ कांची जाकर यादव प्रकाश से वेदांत पढ़ने लगे, परंतु वहां इन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर इन्होंने अनेक आचार्यों से वैष्णव शास्त्र का अध्ययन किया और इतने में ही जो यामुन मुनि है, यमुनाचार्य, वो इनके गुणों से प्रसन्न होकर इन्होंने इन्हें श्रीरंगम बुलाया। परंतु श्रीरंगम पहुंचने से पहले ही यामुन मुनि का देहांत हो गया। इस तरह से इनके बारे में कुछ कहानी मिलती है। जब ये गए तो यमुनाचार्य जी का कि 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी, तो उन्होंने उनकी 3 इच्छाएं को पूरी किया, श्री भाष्य को लिखा और अनेक साहित्य की रचना की। और इसी तरह से इनकी जो दूसरी इच्छा थी, विष्णु सहस्त्र नाम पर इन्होंने पांडित्यपूर्ण जो अपने शिष्य हैं कुरेश के पुत्र पराशर मित्र के द्वारा भगवत गुण दर्पण भाष्य लिखवाया। इसी तरह से जो रामानुज की रचनाएं हैं, रामानुज की रचनाएं, इनका वेदार्थ संग्रह एक रचना है। ये इसमें इन्होंने भास्कर और शंकर के मत का खंडन किया। यह मौलिक ग्रंथ है और ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत दीप, गद्य त्रय, ये इस पर ईश्वर तथा प्रपत्ति विषयक सुंदर ग्रंथ है। गीता भाष्य भी इनका है। इसी तरह से परिवर्ती आचार्यों ने जो है श्री भाष्य को
के गूढ़ार्थ को प्रकट करने के लिए अनेक वृत्ति ग्रंथों की रचना की, जिनमें से जो सुदर्शन सूर्य हैं उनकी श्रुत प्रकाशिका सर्वश्रेष्ठ भाष्य वृत्ति मानी जाती है। इसी प्रकार से इनके जो वेदांत देशिक हैं उन्होंने तत्व टीका लिखी, न्याय सिद्धांत शतदूषणी, इसमें इन्होंने अद्वैत वेदांत का खंडन किया। और इसी तरह से इनके जो अनुयायी माने जाते हैं सबसे बड़े लोकाचार्य, जिन्होंने तत्व त्रय के रचयिता, और श्रीनिवासाचार्य जिन्होंने यतीन्द्र मत दीपिका लिखी है। जो भी पढ़ते होंगे, जिन्होंने एमए किया होगा, ये यतीन्द्र मत दीपिका जरूर उन्होंने पढ़ी होगी, श्रीनिवासाचार्य की है। इसमें संक्षेप में सारे विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत संग्रहित है। इस प्रकार लोकाचार्य श्रीनिवासाचार्य ने इनके साहित्य को समृद्ध किया। थोड़ा सा मैं परिचय देके फिर इनके विशिष्टाद्वैत के बारे में कहूंगी। अब क्योंकि ये मैंने आलवार संत वाली चर्चा कर दी है, तो इसी तरह से थोड़ा सा ये भी बता के फिर विषय पर, विशिष्टाद्वैत पर आती हूँ कि जो रामानुज थे, रामानुज के जो इनकी मृत्यु के 150 वर्ष के बाद दो मत, वैष्णव में दो स्वतंत्र मत उठ खड़े हुए। एक कहलाता है टेंकले मत, दूसरा वड़कले मत। इन दोनों में जो टेंकले मत है वो तमिल वेद को की प्रामाणिकता को मानता है, संस्कृत के निबंध ग्रंथों में आस्था नहीं रखता। दूसरा जो मत है वड़कले मत, ये दोनों को प्रमाण कोटि मानता है पर संस्कृताभिमानी है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर केवल प्रपत्ति को लेकर है कि जीव के लिए कर्म आवश्यक है या नहीं है। तो जो टेंकले मत है वो कहता है कि प्रपत्ति के लिए ईश्वर की शरण, प्रपत्ति को भी आगे स्पष्ट करती हुई, प्रपत्ति के लिए जीव को कर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो शरणापन होता है, भगवान स्वयं जीव का उद्धार कर देते हैं। परंतु वड़कले मत कहता है कि नहीं, प्रपत्ति के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। तो दोनों के दो उदाहरण के द्वारा इन मतभेद को एक दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है। एक मार्जर किशोर, दूसरा कपिल किशोर। मार्जर किशोर कहते हैं जैसे बिल्ली का बच्चा। अब बिल्ली का बच्चा देखो निश्चेष्ट रहता है, बिल्ली भी बिल्ली की शरण में ही रहता है। और जो कपि किशोर है, जो कपि किशोर है, जो बंदर का बच्चा है, वह शरणागत होने पर भी अपनी माँ के शरीर को जोर से पकड़ा रहता है। तो इन्हीं उदाहरणों के द्वारा वड़कले और टेंकले मत को स्पष्ट किया जाता है, इनके भेद को, कि कपि किशोर वड़कले मत कहता है कि नहीं, भगवान की शरण में आने पर भी हमें जो कर्म है वो करने हैं, और टेंकले मत कहता है नहीं, हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये थोड़ा सा है। इसी के साथ साथ वैष्णव मत को समझाने की से पहले थोड़ा सा, क्योंकि जो वैष्णव के इतर संप्रदाय है उसी पर ही मुझे बोलना है, तो वैष्णव के जो इतर संप्रदाय हैं इनके लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में समझाना बोलना चाहूंगी कि जितने भी वेदांत के इतर संप्रदाय हैं, चाहे वो विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैताद्वैत, जितने भी हों, जितने भी ये आगे हैं संप्रदाय, ये सबके सब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये तीनों ही प्रस्थान त्रयी के नाम से विख्यात हैं। और इसी को आधार बना करके इन्होंने वेदांत दर्शन को पल्लवित और पुष्पित किया है। पल्लवित और पुष्पित इन्होंने किया है। और इसी तरह से यहाँ पे तो वेदांत दर्शन के हम यदि इतिहास को समझे, उसके विकास को समझे, तो जो दार्शनिक दृष्टि से जो मतभेद हैं, इनको यदि हम ये बलदेव उपाध्याय की किताब कहीं देखें तो उन्होंने इस तरीके से इसके तीन भाग कर दिए हैं, अद्वैत, द्वैत और द्वैताद्वैत, जिसको लेकर
इनका मतभेद है। जो अद्वैत हैं उनके हिसाब से मूल तत्व एक अद्वितीय है, दूसरा है द्वैत। इनके हिसाब ये कहते हैं द्वैत मतावलंबी कि मूल तत्व परमात्मा और जीव दोनों मूलतः भिन्न है। तीसरा है द्वैताद्वैत, ये कह इनके अनुसार परमात्मा तथा जीव भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है, एक भी है और अनेक भी है। तो द्वैताद्वैत दोनों मतों का मिश्रण है। अब इसी तरह से जो द्वैत मत है उसका अवान्तर भेद नहीं है। जो अद्वैत है, अद्वैत के ही 4 अवान्तर पक्ष हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि केवल रूप से ब्रह्म अद्वैत है, एकमात्र ब्रह्म है, तो ऐसा मत शंकराचार्य का है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि माया संबंध से रहित ब्रह्म एक है, यह कहलाया शुद्धाद्वैत, जो वल्लभाचार्य जी का मत है। तीसरे है चित्त और अचित्त से विशिष्ट ब्रह्म एक अद्वितीय है, तो यह विशिष्टाद्वैत मत कहलाया। अद्वैत इन्होंने माना है परंतु थोड़े से अंतर के साथ माना है। ये जो विशिष्टाद्वैत मंत्र है कालांतर में जाके 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक के है आचार्य रामानुज और दूसरे हैं श्रीकंठ। दोनों में अंतर इतना है कि रामानुज परमात्मा की संज्ञा लक्ष्मी नारायण कहते हैं, तो श्रीकंठ के अनुसार यह शिव है। इसी अद्वैत मतावलंबी में चौथे प्रकार के अद्वैत के समर्थक है विज्ञान भिक्षु, जिन्होंने विभागाद्वैत का प्रतिपादन किया। और जो द्वैताद्वैत है, द्वैत को भी मानते हैं, जो अद्वैत को भी मानते हैं, उसमें भी 3 अवान्तर पक्ष मिलते हैं। एक भर्तृपंचक का मिलता है, वे कहते हैं कि परमार्थ एक भी है और नाना भी है, ब्रह्म रूप से एक है तथा जीव रूप से नाना है। अब भेद क्या है? ये जो जीव का नानात्व मानते हैं वो औपाधिक नहीं मानते अपितु वास्तविक मानते हैं। इसी में दूसरे आ जाते हैं भास्कर, ये भी भेदाभेद मानते हैं परंतु ये सोपाधिक भेदाभेद मानते हैं। तो ये इनका भास्कराचार्य का मत है जीव तथा ब्रह्म का अभेद स्वाभाविक है परंतु भेद उपाधिजनक है। इसी तरह से इसी द्वैताद्वैत के तीसरे मत के समर्थक है आचार्य निम्बार्क। इनके अनुसार ये भेदाभेद स्वाभाविक है, औपाधिक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये स्वाभाविक मानते हैं। इस तरीके से जो वेदांत के संप्रदाय हैं अद्वैत, द्वैत और द्वैताद्वैत, कुछ केवल अद्वैत मानते हैं, कुछ द्वैत और कुछ द्वैत और अद्वैत, इस तरीके से इसके जो वेदांत के संप्रदाय हैं इनका विकास आगे हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इस परिचय के बाद रामानुज पर आ जाती हूँ। रामानुज का जो मत है वो विशिष्टाद्वैत कहलाता है। विशिष्टाद्वैत कहलाता है। अब यहाँ पर जो विशिष्टाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत के अनुसार 3 तत्व हैं, चित्त, अचित्त, एक कंप्यूटर भी खुला हुआ। विशिष्टाद्वैत के अनुसार 3 ये मानते हैं, चित्त, अचित्त और ईश्वर। जो चित्त है वो जीव है और अचित्त जगत, ये दोनों ईश्वर के विशेषण हैं और ईश्वर विशेष्य है। अतः चित्त और अचित्त विशेषणों से विशिष्ट अद्वितीय एकत्व ब्रह्म का प्रतिपादन करने के कारण इस मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। इसी तरह से इसी विशिष्टाद्वैत की व्याख्या पहले करूं तो जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषण नहीं है, वो अद्वितीय है। परंतु रामानुज का मत है कि ब्रह्म विशेष्य है और जीव और जगत विशेषण है। उनके अनुसार ब्रह्म सदैव विशेषणों से युक्त होता है, कभी भी निर्विशेष नहीं होता। यहाँ तक कि प्रलय काल में जब जब जीव और जगत सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं उस समय भी ब्रह्म जीव
और जगत से विशिष्ट रहता है। और सृष्टि के समय भी जब जीव और जगत स्थूल रूप धारण कर लेते हैं, उस समय स्थूल चित्त और अचित्त से विशिष्ट रहता है। इस प्रकार रामानुज का मत सदैव विशिष्ट बना रहता है, वह कभी भी निर्विशेष नहीं रहता, जैसा कि शंकराचार्य मानते हैं। इसी तरह से जैसे शंकराचार्य के अनुसार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ सत्य है, जीव और जगत मिथ्या है, ब्रह्मात्म है। अब रामानुज जीव और जगत को क्या मानते हैं? क्या शंकर के समान मिथ्या मानते हैं? नहीं। रामानुज का मत है कि जीव जगत और ब्रह्म तीनों ही यथार्थ हैं और वो एक दूसरे से भिन्न सत्ताएं हैं, तीनों की सत्ता वे स्वीकार करते हैं और वे ब्रह्म को जीव और जगत, वे ब्रह्म जीव और जगत को ब्रह्म की आत्मा बतलाते हैं। इस तरह से उन्होंने जीव और जगत को ब्रह्म के अधीन और उसके विशेषण के रूप में स्वीकार किया है। उनके मत में किसी भी वस्तु का ज्ञान बिना विशेषण के नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्म को चित्त और अचित्त से विशिष्ट मानते हैं। उनके मत में चित्त अचित्त विशिष्ट ब्रह्म का भान ही होता है, अतः उनके मत में विशिष्टाद्वैत अतः उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। इसी तरह से जैसे शंकराचार्य को हम देखें तो शंकराचार्य गुण और गुणी में भिन्नता स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार ब्रह्म सभी द्वंद्वों से विनिर्मुक्त अद्वैत रहता है, किंतु रामानुज गुण और गुणी में भेद मानते हैं। उनका कहना है कि कोई भी वस्तु कभी भी निर्गुण नहीं रहती, क्योंकि सगुण या सविशेष का ही ज्ञान होता है, निर्विशेष या निर्गुण का ज्ञान नहीं होता। अतः चिद अचिद से विशिष्ट होने के कारण ब्रह्म भी सविशेष सगुण ही होता है। यही उनका विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत से इसी सिद्धांत की ओर संकेत किया गया। अब यहीं पर क्योंकि ये विशिष्टाद्वैत को जो विशिष्टाद्वैत का मत है, ब्रह्म को निर्विशेष नहीं स्वीकार करते। अब यहीं पर यदि हम थोड़ा सा मैं संकेत करना चाहूंगी कि जो इनकी ज्ञान मीमांसा है, अब ज्ञान मीमांसा में भी क्योंकि ये विशिष्टाद्वैत मतावलंबी है, निर्गुण निर्विशेष को स्वीकार नहीं करते, तो यदि हम इनके ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष की चर्चा करें तो प्रत्यक्ष भी जैसा कि निर्विकल्पक और सविकल्पक दो प्रकार का माना जाता है। जैसे न्याय दर्शन में हम देखते हैं कि निर्विकल्पक कहता है गुण नाम जाति आदि की योजना से रहित, परंतु ये इस प्रकार का निर्विकल्पक नहीं मानते। यहाँ पर ये अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष के स्वरूप को भी परिवर्तन करते हैं। रामानुज का कहना है कि जो निर्विकल्पक ज्ञान है वो कभी भी निर्विशेष नहीं होता, उस निर्विकल्पक में भी सभी ज्ञान सविशेष होते हैं। सभी पदार्थों के ज्ञान किसी न किसी विशेष गुण से युक्त ही होते हैं, और निर्विकल्पक के बाद जो सविकल्पक होता है उसमें सविकल्पक में ये कहते हैं कि उसका स्मरण होता है, उसका ज्ञान गुण के रूप में होता है। इस प्रकार से यहाँ जो वेदांत दर्शन है रामानुज इस जो निर्विकल्पक का स्वरूप है प्रत्यक्ष में, वो भी हम ज्ञान मीमांसा में इनकी भिन्नता पाते हैं कि बाकी अनुमान और ये तो माने हैं, पर यहाँ इनकी प्रत्यक्ष के निर्विकल्पक के स्वरूप में न्याय वैशेषिक से अंतर आ जाता है और अपने विशिष्टाद्वैत की सिद्धि के लिए निर्विकल्पक के स्वरूप को अंतर में परिवर्तन करते हैं। आप इसी तरह से विशिष्टाद्वैत का और थोड़ी सी ज्ञान चर्चा प्रत्यक्ष की, इसी के बाद जो इसके तत्व हैं इन तत्वों पे भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि जो तीन तत्व मानते हैं चित अचित और जीव। तो अब इसमें जो जैसे कि पहले भी कहा चित जीव हो गया, अचित प्रकृति या जगत हुआ, ये दोनों नित्य और स्वतंत्र हैं और ये हमेशा सर्वांतर्यामी ईश्वर के अधीन होकर काम करते हैं, रहते हैं। चित्त और अचित इसी तरह से ये कहते हैं ईश्वर के शरीर है और ईश्वर उनकी आत्मा है। इस तरीके से इनके संबंध को दिखाते हैं। जिस प्रकार आत्मा शरीर को नियंत्रित रखता है, जीवित रखता है और अपने
प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, उसी प्रकार से ये आत्मरूप ब्रह्म जीव और जगत को नियंत्रित करता है। इसी तरह से जो ईश्वर ही जीव और जगत का कारण है, जीव और जगत उसी के रूपांतरण है। रामानुज के अनुसार भौतिक जगत और जीव ईश्वर पर निर्भर है, अतः दोनों का अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व पर निर्भर है। जीव और जगत दोनों की यथार्थ सत्ता है, किंतु ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। अब इसी तरह से जैसे एक एक को लेकर हम थोड़ा सा विचार करें तो इनके मत में ब्रह्म या ईश्वर क्या है। रामानुज के अनुसार जो रामानुज जिसको शंकराचार्य ने ब्रह्म कहा वही ईश्वर है, और ये कहते हैं कि जो ईश्वर है यही लीला रूप में विश्व का निर्माण, रक्षण और लय करता है, वह शाश्वत है। जीव और जगत उसके शाश्वत अंश है और ईश्वर अंशी है। अब यहीं पर एक प्रश्न उठ जाता है जो विचारणीय है कि ये अंश और अंशी जो जीव और जगत को अंश मानते हैं और ईश्वर को अंशी, तो यहीं पर एक शंका उत्पन्न होती है अंश अंशी विचार के संदर्भ में कि यदि हम जो अचित है, जो भौतिक जगत है हमारा, उसमें तो विकार होते रहते हैं, तो अचित अंश में यदि विकार होंगे तो क्या ईश्वर को भी विकारी मानना पड़ेगा? और इसी तरह से जो जीव है, अंशभूत जीव है, उसके जो दोष हैं, तो क्या ईश्वर को भी दोषी ठहराना पड़ेगा? क्योंकि अंशभूत जीव में नाना दोष होते हैं। तो यदि हम इस तरीके से अंश और अंशी मानेंगे तो ईश्वर या ब्रह्म विकारी या दोषी सिद्ध होगा। तो इस शंका का ये जो समाधान किया गया है, रामानुज कहते हैं नियमित करता है, उसी प्रकार चित्त ईश्वर भी चित्त अचित को भीतर से नियमित करता है, और इसीलिए ईश्वर को अंतर्यामी कहा जाता है। तो अंतर्यामी की ये भी व्याख्या है, और इस तरीके से जो ईश्वर चित्त अंश अंशी विचार में जो दोष आए ईश्वर ब्रह्म के विकारी होने का, उसका समाधान किया गया। और एक उदाहरण दिया जाता है कि यदि शरीर अंधा या लंगड़ा हो जाए तो उससे आत्मा, उन दोषों से आत्मा युक्त नहीं होता, अतः ईश्वर विकारी नहीं है। इस तरीके से इसका शंका का समाधान करते हैं। सॉरी, पता क्या मैं आउट हो गई? मैम आपको पिक्चर नहीं आ रही, ऑडियो तो आ रहा है। हाँ, पिक्चर आने लगी है। मोबाइल भी ऐसे ही है, कंप्यूटर चल नहीं रहा। अभी मैम ठीक आ रहा है। ठीक है। अब मेरी बात क्लियर हो रही है? जी मैम, जी जी। एक मोबाइल हाथ में सोचता था ना, तो थोड़ा थोड़ा देखे जितना आता है। मैं कोई विदुषी तो नहीं। अब दूसरी जरा हम ईश्वर के स्वर करें, अंश अंशी के बाद, विचार के बाद। इसी तरह से अब यहीं पर ये यहाँ पर ये कहा गया है कि जब ये सृष्टि करता है तब भी चित्त और अचित से विशिष्ट रहता है, और प्रलय के समय में भी चित्त और अचित से विशिष्ट रहता है। तो उसमें इसका स्वरूप क्या है? प्रलय काल में विषयों का अभाव है, फिर ये कैसे विशिष्ट रहता है? तो ये कहा गया है कि प्रलय काल में जब विषयों का अभाव है, परंतु सूक्ष्म रूप में शुद्ध चित्त और अचित्त से विशिष्ट रहता है, तो इसको कारण ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि तीनों की ये सत्ता स्वीकार करते हैं, यही कारण ब्रह्म है। और सृष्टि के समय जीव और जगत के रूप में ये व्यक्त होता है, तब भी वह विशिष्ट रहता है। तो इस प्रकार कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, चाहे वो प्रलय हो चाहे वो सृष्टि हो, सूक्ष्म रूप में भी वह चिद अचित से विशिष्ट रहता है और स्थूल रूप में भी चिद अचित से विशिष्ट रहता है। इस प्रकार जो रामानुज है ईश्वर को जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों मानते हैं।
सृष्टि के पूर्व सूक्ष्म रूप में उसके अंदर अव्यक्त रहता है और जगत के रूप में वह व्यक्त हो जाता है। और जब वह अंदर स्थित रहता है तो बिना किसी साधन के स्वयं विकसित होता है। तो इस प्रकार इनसे विशेष ही रहता है, निर्विशेष नहीं रहता। तो इस तरीके से भी जो विशिष्टाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत को स्पष्ट ही कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि शंकराचार्य का हम थोड़ा सा देखें तो वो 3 प्रकार के भेद मानते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत। सजातीय भेद हुआ जैसे एक गाय का दूसरी गाय से, दूसरा विजातीय हुआ गाय का भैंस आदि से, और ये जो रामानुज कहते हैं, शंकराचार्य इन तीनों से रहित मानते हैं, परंतु ये कहते हैं कि नहीं, जो ईश्वर है या ब्रह्म है सजातीय और विजातीय भेदों से शून्य रहता है, किंतु वह स्वगत भेद से शून्य नहीं रहता है और वह कभी भी निर्विशेष निर्गुण ये कहा ही गया है। और इसी तरह से जो ब्रह्म है वो सचिदानंद रूप है, सदचिद आनंद, ये तीनों ही उसके विशेष स्वरूप हैं। उसको व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण होता है। ज्ञान और करुणा उसके प्रमुख गुण हैं। करुणावशी वह सृष्टि करता है और रचना का प्रयोजन भी ये कहा जाता है कि उसका प्रयोजन केवल लीला है और कुछ नहीं। बालक एक उदाहरण देते हैं कि बालक जिस प्रकार खिलौनों से खेलता है उसी प्रकार वह लीला धाम भगवान जगत को उत्पन्न कर खेल करता है। और जो संहार दशा में लीला में भी उसकी विरति नहीं होती, संहार भी उसकी एक तरह से लीला ही मानी जाती है। इसी तरह से यहाँ जो अब ईश्वर का जो स्वरूप है ये 5 प्रकार का मानते हैं। 5 प्रकार का मानते हैं कि पर, विभु, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। अब ईश्वर का पर विभु क्या है? वासुदेव है। वासुदेव भी क्या है? ईश्वर का एक रूपांतर है। इसको नारायण भी कहते हैं। यह वैकुंठ में विश्वास करता है, शेष शैया पर शयन करता है, लक्ष्मी भू लीला के द्वारा सेवित है, शंख चक्र आदि उसके आयुध हैं और वह किरीट आदि दिव्य आभूषणों से विभूषित है। अब ईश्वर का विहु स्वरूप क्या है? इसके जो विहु स्वरूप में ये कहते हैं संकर्षण, प्रद्युमन और अनिरुद्ध इसके रूप हैं, ये आंशिक रूप हैं। ईश्वर लीला के लिए इन स्वरूप को धारण करते हैं। अब ईश्वर का विभव रूप क्या है? विभव रूप ये कहते हैं ये अवतार है। भगवान सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। अब ईश्वर का चौथा रूप जो है अंतर्यामी, अंतर्यामी रूप के जैसे कि अभी पहले भी कहा गया था कि चित अचित को भीतर से नियंत्रित करता है, ये इसका अंतर्यामी रूप। और अर्चावतार रूप क्या है? अर्चावतार रूप ईश्वर की उपास्य मूर्ति है। तो इस प्रकार रामानुज के अनुसार ईश्वर अंशी और जीव उसका अंश है। और ये जो 5 रूपों की कल्पना की है रामानुज ने, ऐसा कहा जाता है कि ये प्राचीन भागवत संप्रदाय से इन्होंने इन रूपों की कल्पना की है। अब यहीं पर दूसरा ईश्वर का ये हो गया, चिदचित हो गया, इसका करुणा हो गया, अंशी विचार। और दूसरा अब इनका आ जाता है जीव या चित्त। अब जीव क्या है? जीव क्या है? जीवात्मा। यह शरीर, इंद्रिय, प्राण और मन से भिन्न है। यह सबका ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। और इसी तरह से जो जीव का एक विशेष गुण माना गया है शेषत्व, जैसे अंशी विचार किया जाता है जीव के संदर्भ में, उसी तरह से जीव को शेषत्व विचार भी कहा। अब शेषत्व में अर्थात वह अपने कार्यकलापों के लिए जीव ईश्वर पर संपूर्ण रूप से अवलंबित है। ईश्वर अनुग्रह के बिना अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से संपादन नहीं कर सकता।
और इसी तरीके से क्या है, वह अणु रूप माना गया है, और अणु रूप माना गया है, और वो हृदय पद्म में निवास करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कि जो इसका अद्वैत, यहाँ ये अणु मानते हैं, जबकि अद्वैती क्या है, उसको विभू बताते हैं। अब यहीं पे जो दोनों का मत है, अद्वैत मत में एक माना गया है, परंतु कहा जाता है कि देह आदि उपाधियों के कारण वह नाना प्रतीत होता है। परंतु रामानुज कहते हैं कि नहीं, जीव अनंत है और वो एक दूसरे से पृथक है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा इन दोनों के में अंतर आ जाता है। इसी तरह से आप जो जीव और ब्रह्म है उसका संबंध कैसा है, इन दोनों का यहीं पर जैसे दोनों का संबंध है, तो ये जो भेद मूलक श्रुतियां हैं उसका समाधान किया गया है कि दोनों का संबंध ऐसे बताया गया है कि ये जितनी भी ये श्रुतियां हैं वो जीव को ब्रह्म से नितांत पृथक स्वतंत्र बतलाती हैं, ऐसा रामानुज का कहना है। अतः इन दोनों का अभेद बतलाना वास्तविक नहीं है। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म अखंड है। फिर एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्म अखंड है, फिर जीव को उसका अंश कैसे बताया जा रहा है, कहाँ तक उचित है। तो रामानुज का कहना है कि जिस प्रकार चिंगारी जो है अग्नि का अंश है, उसी प्रकार देह देही का अंश है। यही जो है दोनों में जो भेद अभेद मूलक श्रुतियां हैं उसका तात्पर्य यही है। इस तरीके से आप छोटे छोटे जो प्रश्न हैं जो विशिष्टाद्वैत में शंकराचार्य को लेकर के जो सिद्धांतगत प्रश्न शंकाएं आ सकती थी उसका समाधान भी रामानुज के मत में किया गया है। इसी तरह से जो जीव है, जैसे एक इसका हो गया अणु रूप मानना, और फिर उसके अलावा शेषत्व संबंध स्वीकार करना, और इसी तरह से ये जीवात्मा की 3 कोटियां मानते हैं, 3 प्रकार के हैं, एक बद्ध, एक मुक्त और तीसरा नित्य। अब बद्ध कौन है, जो अज्ञान के कारण संसार चक्र में उत्पन्न संसारी जीव बद्ध हैं, और बद्ध जीव के भी 4 वर्ग हैं, देव, मानव, पशु तथा स्थावर। इनमें कोई तात्विक भेद नहीं है, ये जो कहा जाता है शरीर भेद से ये भेद है। और जब तत्वमसि वाक्य के द्वारा जब जीव और ब्रह्म के एक का ज्ञान हो जाता है और ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाता है, तो जीव मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव करता है, तब वह मुक्त जीव कहलाता है। और जो नित्य जीव है वो वैकुंठ में निवास करते हैं, उनका कभी संसार में आवागमन नहीं होता। इस तरीके से जो जीव है उसके में थोड़ी सी चर्चा मैंने की कि किस तरीके से भेद माने गए। अब जो तीसरा इनका अचित माना गया है, जगत माना गया है, इसमें कि जो अचित है जिसको प्रकृति कहते हैं या जगत कहते हैं, इसे भी रामानुज 3 प्रकार का मानते हैं। एक शुद्ध सत्व, दूसरा मिश्र सत्व और तीसरा सत्व शून्य। अब जो शुद्ध सत्व है उसको ये नित्य विभूति कहते हैं। अब शुद्ध सत्व जो है रजस गुण से शून्य केवल सत्व गुणात्मक होता है, यह नित्य है, आनंदजनक है एवं शरीर आदि रूप है, परंतु यह सांख्य की प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मिका, तीनों गुणों से युक्त है। रामानुज की प्रकृति विशेष्य है और तीनों गुण उसके विशेषण हैं। सांख्य की प्रकृति स्वतंत्र है, रामानुज की प्रकृति जीव या ईश्वर के अधीन है। इसी तरह से सांख्य की प्रकृति में तीनों गुण सदैव रहते हैं, इस प्रकृति में एक गुण सत्व अकेला ही रहता है, इसमें सत्व और रजस का लेश मात्र भी संसर्ग नहीं रहता। अब जैसा कि शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व को इन्होंने
नित्य विभूति का, ये थोड़ा सा सांख्य से कंपैरिजन बता दिया। अब जो नित्य विभूति है, नित्य विभूति कौन कौन सी है? जो शुद्ध सत्व है, नित्य एवं मुक्त पुरुषों के शरीर, भोग साधन चंदन कुसुम आदि, और भोग्य साधन वैकुंठ, परम व्योम, परम पद, विमान आदि नित्य विभूतियां हैं। तो इस तरह से शुद्ध सत्व के अंतर्गत नित्य विभूति और नित्य विभूतियां ये हैं। दूसरा है मिश्र सत्व। जब सत्व, रजस और तमस तीनों गुण एक साथ मिश्रित होकर रहते हैं तो इसे मिश्र सत्व कहते हैं, और यही मूला प्रकृति है। इसी को मूला प्रकृति कहते हैं। इसी को अविद्या और माया भी कहते हैं। अद्भुत एवं परम विचित्र सृष्टि रचने के कारण इसे माया कहते हैं, और ज्ञान का विरोधी होने के कारण इसे अविद्या कहते हैं। यही जगत का उपादान कारण है। इसी से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जो मिश्र तत्व। और तीसरा हो गया सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों से शून्य होने के कारण जो सत्व शून्य है उसको काल या समय कहते हैं। यह नित्य एवं विभू है। यही सृष्टि का नित्य, यही जगत, जो मिश्र सत्व है, इसी को जगत का उपादान कारण है। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से शून्य होने के कारण सत्व शून्य को काल कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे यहीं पर थोड़ा सा सांख्य दर्शन का और इनके में अंतर बता दे रामानुज में सृष्टि विचार के संदर्भ में। जो रामानुज का जो सृष्टि प्रक्रिया है उन्होंने उपनिषदों से ही ली है, परंतु जैसा कि सांख्य कहता है कि प्रकृति से ये सारी सृष्टि होती है, तो रामानुज कहते हैं कि नहीं, प्रकृति स्वयं सृष्टि नहीं करती, परंतु अपितु ईश्वर की अध्यक्षता में ही वह सृष्टि का कार्य करती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से ही सूक्ष्म प्रकृति स्वयं तीन प्रकार के तत्वों में, तेज, जल तथा पृथ्वी में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार जो छांदोग्य उपनिषद है, त्रिवितकरण, वहां पर ये रामानुज ने इनको स्वीकार किया है। ये थोड़ा सा संकेत कर रही हूँ। अब इसी तरह से जो अचित है तीन प्रकार का, जिसके अंतर्गत सृष्टि प्रक्रिया, काल और नित्य विभूति। अब यहीं पर जैसे हमने कहा कि जो मिश्र तत्व है उसी को इन्होंने माया भी कहा, अविद्या भी कहा। अब थोड़ी सी कि मायावाद जो है क्या किस प्रकार से विचार करते हैं, इसे भी जरा कर लें। जो ये माया है, रामानुज के अनुसार माया क्या है? ईश्वर की शक्ति है, और अद्भुत पदार्थों की सृष्टि करने वाली शक्ति का नाम माया है। ईश्वर इसी माया शक्ति के द्वारा सृष्टि करता है। इसी माया शक्ति से युक्त होने के कारण ही ईश्वर को माई या मायावी कहा गया है। मायावी कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि लीला अद्भुत और विचित्र होती है, इसलिए कहा गया कि बड़ा मायावी है, बड़ी विचित्र है इसकी सृष्टि। तो जो रामानुज है, इस माया को जैसे अभी ऊपर भी कहा, प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति के दो रूप हो गए, ये मायावाद की थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ। प्रकृति के दो रूप हो गए, शुद्ध सत्व विद्या और मिश्र सत्व अविद्या। जब ब्रह्म शुद्ध सत्व से विशिष्ट होता है तो ईश्वर कहलाता है, और जब मिश्र तत्व से विशिष्ट होता है तब वह जीव कहलाता है। अब यहीं पर जो रामानुज है, शंकर के अनुसार सृष्टि को मिथ्या नहीं मानते, जगत को ब्रह्म नहीं मानते। उनके अनुसार सृष्टि और जगत सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं, जो रामानुज हैं, उन्होंने शंकर के मायावाद का, सभी ने जितने भी वैष्णव के आचार्य हुए हैं, शंकर के मायावाद का खंडन किया है और निर्विशेष ब्रह्म का खंडन किया है।
तो इसी तरह से रामानुज ने भी शंकर के मायावाद का खंडन किया है। दो युक्तियां मैं बोल देती हूँ कि किस प्रकार इन्होंने शंकर मायावाद का खंडन किया है। श्रुत प्रकाशिका, शतदूषणी में आपको डिटेल में चीजें मिल जाएंगी, किस तरीके से इन्होंने खंडन किए, क्या क्या युक्तियां दी है। यह संक्षेप में मैं जो मायावाद का खंडन रामानुज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शंकराचार्य क्या कहते हैं। माया को मिथ्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं, और माया के मिथ्या सिद्धि में वे सर्प रज्जु का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। रामानुज का कहना है कि सर्प और रज्जु दोनों सत पदार्थ हैं। यहाँ एक सत को दूसरा सत समझा जाता है, अतः जगत को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से एक इनका। फिर दूसरा जो शंकराचार्य कहते हैं कि माया को सत और असत से विलक्षण और अनिर्वचनीय कहते हैं। रामानुज कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय नहीं है, क्योंकि रामानुज सभी पदार्थों को सत्य मानते हैं, या क्योंकि रामानुज कहते हैं कि सभी पदार्थों को सत्य मानते हैं असत, अतः माया भी या तो सत्य होगी या असत होगी। सभी पदार्थ या तो सत्य असत, तो सत असत से विलक्षण कहना दोषग्रस्त है। इस तरह से ये उसको अनिर्वचनीय नहीं मानते। अब इसी तरह से जिस प्रकार शंकराचार्य कहते हैं कि शंकराचार्य माया को सृष्टि का कारण मानते हैं, तो रामानुज कहते हैं कि ये बताया जाए कि उस अविद्या या माया का आधार क्या है कि जिसके अनुसार सृष्टि का कारण है। भ्रम को उसका आश्रय नहीं कह सकते कि इस माया का आश्रय कौन है, अविद्या का आश्रय कौन है। हम भ्रम को आश्रय नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रम स्वयं प्रकाश है, ज्ञान रूप है और परिपूर्ण है। तो दूसरे यदि हम कहें कि अविद्या भ्रम को आवृत कर लेती है, क्योंकि भ्रम स्वयं आवृत भी कर सकती है, तो ये भी हम नहीं कह सकती, क्योंकि भ्रम स्वयं तेजोमय है। तो जीवात्मा को क्या अविद्या का आश्रय माना जाए? तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि कारण रूप अविद्या है, कार्य रूप पर कैसे कैसे रह सकती है, क्योंकि जीवात्मा स्वयं अविद्या का कार्य है, अविद्या के कारण ही प्रकट होता है, अतः जीवात्मा को उसका आश्रय नहीं मान सकते। तो अविद्या के स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकते, किसी भी प्रमाण के द्वारा उसका अस्तित्व नहीं सिद्ध होता। ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति, ऐसा ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि अमूर्त ज्ञान के द्वारा मूर्त भाव रूप अविद्या की निवृत्ति असंभव है। वस्तुतः यह जगत अर्थपूर्ण है, इसे मिथ्या घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रामानुज ने जगत को, शंकर के मायावाद का खंडन करके जगत को सत्य सिद्ध किया है कि हम उसे केवल मिथ्या या भ्रम नहीं कह सकते। तो इसी तरह से जो रामानुज ने इस प्रकार मायावाद का खंडन कर कर ईश्वर भक्ति या प्रपत्ति पर विशेष जोर दिया है, और यही इसका जो प्रभाव है, रामानुज के माया का प्रभाव समस्त वैष्णव दर्शन में हमें लक्षित होता। अब थोड़ा सा मोक्ष पर भी कर लें। अब मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी? जैसे रामानुज के अनुसार जो मोक्ष है वो ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो कर्म है, वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान का क्या रोल है? उनका ये है कि वेद कर्मों के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि से भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहीं पर जीव और ब्रह्म के एकता का ज्ञान होने के पश्चात जीव का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के साथ अभेदावस्था में रहता है। रामानुज के अनुसार जीवन मुक्ति नहीं होती, केवल विधेय मुक्ति होती है। यही जो जीवन मुक्ति है नहीं मानते, विधेय मुक्ति होती है, और वैकुंठ में भगवान का दास बनकर रहना ही परमा मुक्ति है। इस तरह से अब
राम मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं? मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं? ये 4 बताए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति और प्रपत्ति। तो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान और चित अचित एवं ईश्वर के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति मिलती है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान के उदय होने पर ईश्वर में भक्ति होती है। भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर जीव के सारे बंधनों को काट देता है, क्लेशों को क्षीण कर देता है, संशयों को दूर कर देता है, तब जीव ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। प्रपत्ति को शरणागति भी कहते हैं। अब शरणागति का क्या स्वरूप है, आगे एक दर्शन में और स्पष्ट करूंगी। दीन भाव से भगवान की शरण में जाकर जीव परम कल्याण को प्राप्त करता है और शरणागत होने पर ही ईश्वर जीव को अमृतत्व प्रदान करता है। यही प्रपत्ति मोक्ष का सबसे बड़ा उपाय है। आप एक दो लाइन और, आप जैसे अद्वैत वेदांत में कहा जाता है कि मुक्त आत्मा जो है वो ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है, परंतु जो विशिष्टाद्वैत हैं वो कहते हैं कि मुक्त आत्मा ईश्वर के समान हो जाता है, ईश्वर के साथ उसका एकात्म्य संपन्न नहीं होता। मुक्त जीव में सर्वज्ञत्व और सत्य संकल्पत्व गुण आ जाते हैं, परंतु सर्वकर्तृत्व गुण ईश्वर के साथ ही रहता है। मुक्त जीव संकल्प सिद्ध हो जाता है, परंतु जगत की सृष्टि स्थिति तथा लय में उसका तनिक भी अधिकार नहीं रहता। और इसी तरह से जीवित दशा में तो मुक्ति मानती नहीं है, और वैकुंठ में ये परमा मुक्ति की चर्चा भी करते हैं। परमा मुक्ति क्या है? वैकुंठ में भगवान का किंकर बनना ही, किंकर ही परमा मुक्ति है। इसी तरह से हमने जैसे विशिष्टाद्वैत, इसके जो विशिष्टाद्वैत के अनुयायी रहे हैं, अनुयायी में जैसे शुरू में भी कहा था कि श्री कंठाचार्य जो हैं उन्होंने यहाँ ये विष्णु की चर्चा करते हैं और ये ईश्वर को शिव रूप में मानते हैं। और श्री कंठ ने शैव विशिष्टाद्वैत का समर्थन कर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जिस पर अपे दीक्षित ने शिवार्क मणि दीपिका महत्वपूर्ण ग्रंथ भी निकला। तो उसके अनुसार इस प्रकार से जो विशिष्टाद्वैत है, जो ईश्वर है वो विष्णु है या शिव है, इस प्रकार ये विशिष्टाद्वैत का थोड़ा सा मैंने अपनी समझ से किया, पता नहीं कितना आपको क्लियर कर पाई नहीं कर पाई। वादवा जी भी बैठे हैं, पता नहीं ठीक कर पाई सर की नहीं कर पाई। सबका तो परिचय है नहीं, मैं सबको तो जानती नहीं, कुछ एक को नाम से लग रहा। तो ये विशिष्टाद्वैत जो आज के 2 टॉपिक थे, विशिष्टाद्वैत और दूसरा था द्वैताद्वैत। कुछ बात में समझ आ पाई? नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। मैंने कहा मैं कुछ बात अपनी समझा पाई नहीं? हाँ जी समझ में आया। विशिष्टता जो आपने बताया है, इसमें त्रैतवाद और इसमें कुछ सिमिलरिटी है या दोनों में कुछ भेद है? द्वैतवाद ना, त्रैतवाद त्रैतवाद और विशिष्टतावाद में जो विशिष्टाद्वैत है वो अद्वैत एक को ही मानते हैं,
विशिष्ट होने पर भी वो अद्वैतवादी हैं। चित अचित से विशिष्ट अद्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैत हो गया ना, जैसे नाम से ही है इनका। अच्छा जी, ये भी त्रैतवाद अद्वैत। या द्वैतवाद तीनों अलग अलग सत्ताएं हो गई। हाँ ये जी। अलग अलग होके भी उसके विशेषण हो गए। अच्छा विशिष्ट जी। अद्वैत, विशिष्ट से अद्वैत, वो त्रैतवाद तीन अलग अलग। अभी जैसे मध्वाचार्य का दर्शन है, उसमें थोड़ा सा और कि किस प्रकार से ये अलग अलग मान रहे हैं तीनों को। यहाँ पर ये विशिष्ट अद्वैत है। तीन तत्व यहाँ भी हैं, तीन वहां भी हैं। ये तीन दोनों विशेषण है, वो विशेष्य हो गए। वहां पे तीन अलग अलग हो गए। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। मैम उसके पीछे बैकग्राउंड एक हाँ है, तो हाँ आपसे अनुमति हो तो मैं कह सकता हूँ। हाँ जी, हेलो, हाँ, जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं हाँ जी हाँ जी सर जी, आप मैं बहुत ही अच्छा है। कि मैम उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, तो उनको पूछा गया था कि आर्य समाज के जो संस्कृति के बारे में, तो उन्होंने उनका ये था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नया नहीं बोला, जो शंकराचार्य जो बोल के गए थे। आपकी कम आ रही है। हेलो, हाँ जी हाँ, आप कहेंगे मुझे भी कुछ लाभ होगा। एक्चुअली वो पुरी की शंकराचार्य जी बोला था कि स्वामी दयानंद सरस्वती सभा के, तो उन्होंने कुछ नया नहीं बोला। रामानुजाचार्य जी का जो जो उसका जो धारणा थी, जो उसका फिलॉसफी था, उसी को उन्होंने रीपैकेज करके कर दी। तो ये प्रश्न बहुत बार उठता रहता है कि क्या द्वैत और द्वैतवाद में कुछ जाती है, तो उसका एक एक कॉन्टेक्ट सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कहा था कि जो शंकराचार्य जी हैं, तो उन्होंने ये कहा है और इस पद को ही respect करते हैं। हेलो, हेलो, कोई और, हेलो, मैम मेरा जो पॉइंट रखा था वो हो गया। हेलो। हाँ अनीता, कैसे तुम अपना, आज आवाज ही नहीं थी, पता नहीं मोबाइल में। हाँ आवाज नहीं आ रही, तुम अपना वीडियो ऑफ कर दो। वीडियो मूर्ति कर जी, दी, आपका प्रश्न क्या है, फिर से बोलेंगे प्लीज। वो कुछ जवाब भी दे रहे थे, उनका जवाब अच्छा था, वो मुझे ही नहीं सुना या तो मेरे मोबाइल पुराना। मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा, उनकी आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए हाँ, वो उसका कुछ मैंने रिप्लाई भी कर रहे थे ना। हाँ वो समझ ही नहीं आया मुझे तो। हाँ, दोबारा से कहे उनको, बोले वो। हाँ हाँ मैम एक्चुअली प्रश्न मेरा नहीं था, मुझसे पहले एक और विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया था कि त्रैतवाद और विशिष्ट अद्वैत में क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो ये उनका प्रश्न था। तो मैंने इस पे एक कॉन्टेक्स्ट देने का प्रयास किया था कि ये सेम प्रश्न करंट जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं उनको पूछा गया था। तो उनका जो उत्तर था, मैंने वो कन्वे किया कि ही सेड कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नया कुछ नहीं बोला था। उन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य जी का जो दर्शन था उसी को रीपैकेज करके उन्होंने प्रेजेंट किया, ऐसा उनका वक्तव्य है, पब्लिक कहा गया।
of the way है. So this was the context which I was trying to share. Hello, am I audible? हाँ जी, हाँ जी. लेकिन Hello? आपका जो बट योर द क्वेश्चन somebody raised was कि what is the distinction between Dvaita and Vishishtadvaita, No, right? no, ma'am, no, ma'am. The similarities between Traitavad and Vishishtadvaita. ऐसा है, Okay, ma'am. Traitavad and Vishishtadvaita. जी, So ma'am. whatever may be the similarities, there are one or two similarities, but the basic difference is that there are three Anadi and Nitya entities in Traitavad. And Vishishtadvaitavad, भले ही वो विशिष्ट हैं, चिद अचिद विशिष्ट, लेकिन है तो वो बेसिकली अद्वैतवाद, जो कि अद्वैतवाद तो उनको स्वामी दयानंद को स्वीकार नहीं है. अद्वैतवाद में एक ही मुख्य जो एंटिटी है वो एक है और वो चिद अचिद से विशिष्ट है, ये उनका विशेष प्रतिपादन है. जी. तो साम्य होते हुए भी उसमें भेद है, उसमें अंतर भी है. मुख्य अंतर यही है कि वो त्रैतवाद नाम से ही स्पष्ट है कि वो तीन अनादि और तीन नित्य सत्ताएं स्वीकार करते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति. और यहाँ पर जो है वो चिद अचिद विशिष्ट ब्रह्म है, वो सब उसकी शक्तियां हैं, उसके विशेषण हैं, लेकिन वस्तुतः तो वो अद्वैतवाद है ना. ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की जा रही है. जी जी. बस यही कहना था और ये समझना भी था कि पीछे वाला आपका वक्तव्य मैं नहीं सुन पाई थी. जी, मैम. तो धन्यवाद. अनीता, तुम अपना शुरू करो बेटा. अच्छा मैडम, वो दूसरा था कोई और? हाँ मैडम, मेरा नाम रजत अग्रवाल है और आपसे मेरा प्रश्न है कि ये ब्रह्म और ब्रह्म के बारे में आप बता रही थी, ब्रह्म और आत्मा में क्या फर्क है होता है? क्योंकि श्री भगवत गीता सिर्फ आत्मा की बात करती है और ईशोपनिषद जैसे है वो ब्रह्म की बात भी करता है. तो मुझे इनमें इन दोनों में फर्क पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे इस बारे में, और जितना डिटेल में बता सके आप बताइए. अनीता, मैं कुछ कहूँ? जी हाँ जी मैडम. अग्रवाल जी, आपका प्रश्न बहुत ही सटीक और समीचीन है और ये प्रश्न उठना हर एक विद्यार्थी के मन में उठना स्वाभाविक है. लेकिन उपनिषदों ने स्वयं ही कहा है अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है. तो वहां आत्मा और ब्रह्म में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं. ये उपनिषद का वचन है, अयम आत्मा ब्रह्म. तो इसलिए तत्वतः कोई भेद नहीं है. लेकिन जैसे गीता उसकी चर्चा कर रही है तो वो जीव सापेक्ष दृष्टि से चर्चा कर रही है, इसलिए वो उसे आत्मा कहते हैं. लेकिन उपनिषद मूलतः ब्रह्म विद्या कहे जाते हैं. वहां आत्म विद्या भी है, अध्यात्म विद्या भी है, आत्मा भी कहते हैं वो कहीं कहीं. लेकिन मुख्यतः वे लोग उपनिषदों में जो आचार्य हैं, ऋषि हैं, वे ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं. तो वेदांत दर्शन के अनुसार तत्वतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है. ये मेरा विचार है जो मुझे समझ में आया. आगे आप में से भी कोई कुछ कह सकता है. अनीता भी इस पर अपने विचार रख सकती है. नहीं मैडम, आपने ठीक ही कहा है. जो आपका आत्मा, और आप आगे के दर्शन पढ़ेंगे, एक जो आत्मा है, आत्मा का ही आप आगे दर्शनों में दो विभाजन कर देते हैं, जीवात्मा और परमात्मा. तो आत्मा हम यदि ईश्वर के दृष्टिकोण से कहें तो कण कण में है, तो कण कण में है, तो ये जो जीवात्मा है वो भी उसका अंश है. तो आप हम सब जीवात्मा परमात्मा एक ही है. हम शरीरधारी हो गए, शरीरावच्छिन्न हो गए तो जीवात्मा कहलाए, और मुक्त अवस्था में उसी के साथ हम जाके मिल जाएंगे तो ईश्वर या
सॉरी, ये बीच में इंटरप्शन हो रहा है। प्रश्न जिसने पूछा था, मैडम की बात से आपकी क्लैरिटी हो गई होगी। जी मैडम, या क्लैरिटी तो पूरी तो नहीं मेरे को आई है, पर मैडम ने जवाब उसमें शी हैज आंसर्ड इट कंप्लीटली, पर मुझे अभी भी थोड़ा सा इसके अंदर क्लैरिटी नहीं आया है। एक वो मंत्र है पूर्णमदम पूर्णमिदम, जिसमें ये कहा गया है कि ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, और आप भी अभी जैसे कह रही हैं कि आत्मा जाके ब्रह्म में ही लीन हो जाती है। इसी तरह ही 10 अवतार हुए हैं, उसमें पूर्ण अवतार भी 3 है और बाकी उनमें जीव का भी अंश है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आत्मा में जीव का अंश होता है और ब्रह्म पूरी तरह से पूर्ण अवतार है, उसमें पूरा ही जो ईश्वर, वो पूरा ही ईश्वर है और आत्मा पूरी ईश्वर नहीं है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? चाहे वो तत्व से एक ही हो, क्योंकि तत्व से एक होने की वजह से ही आत्मा ब्रह्म में जाके लीन हो जाती है जब प्रलय का वक्त है। मोक्ष अवस्था में, या हाँ, मोक्ष अवस्था में। या हाँ। अब जैसे आपने पूर्ण विशेषण लगा दिया ना कि वो पूर्ण है या नहीं है, आपके मन में पूर्ण और अपूर्णता वाला प्रश्न चल रहा है। यही एग्जैक्टली मैडम, कि वो पूर्ण है या अपूर्ण है। यस। आपको लग रहा है कि जीवात्मा अपूर्ण है। यस मैडम। यदि आपके है कि क्योंकि जीव आत्मा अपूर्ण है, इसी वजह से वो जन्म ले रही है, पर तत्व से एक है, इसी वजह से वो जाकर ब्रह्म में फिर से मिल जाती है जब मोक्ष का है। ये मेरी समझ है, पर क्योंकि गीता इसे डिफरेंट ढंग से ट्रीट कर रही है और जो उपनिषद है इसे डिफरेंट ढंग से ट्रीट करते हैं, तो वो उसमें जो गैप है वो नहीं मिल पा रहा था मुझे। जो आप अपूर्ण कह रहे हैं ना, अपूर्ण लौकिक अर्थ में तो नहीं आप उसका मतलब ले रहे हैं? मुझे इतना समझ नहीं है मैडम। अच्छा, क्योंकि जो वहां तक तो आप ठीक कह रहे हैं कि तत्वतः जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। वो अज्ञान, इनका जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण वो क्या अपने आप को समझता है। जब तक वो अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक वो अपने आप को ऐसे ही अपूर्ण मानेगा। शायद आप इस तरीके का विचार कर रहे हैं। जो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि जो आत्मा है उसका कुछ बंधन है, उसके कुछ प्रवृत्ति भी है और किसी वजह से वो जन्म ले रही है, कोई भी वजह हो सकती है। और ब्रह्म जन्म नहीं लेता है और फिर भी वो आत्मा जाकर उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसको वो इन दोनों में फर्क क्या है, चाहे वो तत्व रूप से एक ही हो, एलिमेंटल लेवल पे वो एक ही हो, पर इसी वजह से वो जाके एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। तो इसमें फर्क फिर भी क्यों आ रहा है? फर्क क्यों आ रहा है? वही उनके कर्म है। जैसे यहाँ अलग अलग मनुष्य हैं, अलग अलग मनुष्य क्यों हैं? कोई उच्च वर्ग, कोई निम्न वर्ग, कोई अलग अलग कई कैटेगरी में बटे हुए हैं ना। तो उसके पीछे भी क्या उसकी वो कर्म मीमांसा ही आ जाती है। जी मैडम, राइट। मैं इसे धीरे धीरे ही समझ पाऊंगा, मेरे को ये काफी वक्त से ये मेरे दिमाग में चल रहा है, तो पर मैं इसे अभी तो नहीं समझ पाऊंगा, पर हो सकता है आगे वाली क्लासेस में मैं समझ कोई लूँ। बात नहीं, फिर अलग से कभी चर्चा करेंगे। जी मैडम, यहाँ बहुत Right, कंफ्यूजन है।
कि आत्मा तो अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। परमात्मा जो है, ईश्वर सर्वव्यापक है और आत्मा एक देशी है, तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये एक दोनों कैसे हो सकते हैं? जीवात्मा और तत्वतः जैसे इन्हीं का भी ये प्रश्न है कि है तो हम उसी के अंश ना, जीवात्मा के अंश परमात्मा के अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, हम ठीक है। शरीरधारी। वाधवा जी हैं? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी वाधवा जी, आप तो खुद ही नहीं ज्ञानी ध्यानी है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ इसके बारे में। आपको कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? आप तो खूब अच्छे से जानते नहीं, हैं। आपसे अभी मुझे लगता है कुछ और अध्ययन करने की आवश्यकता है, फिर प्रश्न करूंगा बाद में। चलिए ठीक है। मैम एक प्रश्न था रामानंदी संप्रदाय के बारे में। हाँ जी। जिनके अंडर में जो अभी तात्कालिक के जो श्री राम मंदिर आता है अयोध्या का, तो क्या वो एक ब्रेकअवे फैक्शन बोल सकते हैं जो विशिष्ट अद्वैत का? नहीं, ऐसे ये फिर आगे इसका यदि हम इतिहास में देखेंगे ना, भक्ति आंदोलन में जाएंगे जी, तो उस चीज को मैंने उठाया नहीं है। इनके जो शिष्य चले उत्तर भारत में, फिर रामानंद, कबीर, इस तरीके से वो संत परंपरा वाला आ जाता है। बट उनका दर्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो विशिष्ट अद्वैत ही हुआ ना रामानंदी का। उसी के अनुयायी है ना जो जी, जी। रामानंद। फिर उनके अपने ग्रंथ, तो उनकी चर्चा जब करेंगे फिर उनके और थोड़ा सा देखेंगे कहाँ किस चीज को उन्होंने कैसे किया। जी मैम, ये कंफ्यूजन था मैम, तो आपने क्लियर कर दिया, उत्तर धन्यवाद। भारत में जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में रामानंद जी का कहा जाता है कि इसी के अनुयायी थे। यहाँ भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हम देखें तो यही वहां जाके इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। जी मैम, वो मुझे वही सिद्धांत जानना था कि द सिद्धांत इज द सेम और नॉट। ओके मैम, धन्यवाद मैम। जानबूझ के उस वाले को छोड़ दिया था, मैंने सोचा कहीं लंबा ना हो जाए। जी मैम, जी मैम, चलिए ठीक है, कल देखती हूँ। जी मैम, धन्यवाद मैम। ठीक है। चलिए अब ये दर्शन था दूसरा विषय जिसे मुझे बोलना है, द्वैताद्वैत। अब इसी में इनको जो द्वैताद्वैत या भेदा भेद है, इनको निम्बार्क दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी आद्य आचार्य गुरु परंपरा के अनुसार हम देखें तो इसके निम्बार्क मत के आद्य आचार्य हंस नारायण है। वीडियो ऑन करो या ऑफ करके भी बोल? तो इसके आद्य आचार्य हंस नारायण है, या फिर यूं कहें कि भगवान ने हंस के रूप में सबसे पहले इस संप्रदाय के सिद्धांतों को सनक आदि को सिखाया। फिर सनक से कुमार, कुमार से नारद, और नारद से निम्बार्काचार्य को ये उपदेश मिले। इसलिए यह संप्रदाय हंस संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय दोनों नामों से प्रसिद्ध है। निम्बार्क भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। अब निम्बार्काचार्य बड़े विद्वान थे, इनमें अलौकिक शक्ति थी। जो इनका नाम है इसके बारे में एक कहानी मिलती है कि एक समय इन्होंने अपनी शक्ति से एक सन्यासी को नीम के पेड़ पर अस्त हो जाने पर भी सूर्य के दर्शन करा दिए थे, इसलिए इनका नाम
निम्ब प्लस अर्क निम्बार्क पड़ा। इनका वास्तविक नाम नियमानंद, इनका वास्तविक नाम नियमानंद था। निम्बार्क के प्रधान जो प्रमुख ग्रंथ है, इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा जिसे वेदांत परिजात सौरभ के नाम से जाना जाता है। 10 श्लोकी श्री कृष्ण सब राज, ये निम्बार्क के 25 श्लोकों का संग्रह है। और इन्हीं की परंपरा में श्री निवासाचार्य, केशव भट्ट, कश्मीरी आदि आचार्य हुए हैं। अब यहीं पर जो थोड़ा सा है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि जो द्वैत परंपरा है, द्वैत भी मानती है और अद्वैत भी। भास्कराचार्य भी रहे हैं, ये भास्कराचार्य के अनुयायी रहे हैं, परंतु भास्कराचार्य औपाधिक भेदाभेद मानते हैं और ये स्वाभाविक भेदाभेद मानते हैं। और उन्होंने एक विशिष्ट धर्म संप्रदाय के रूप में इसे स्थापित किया। और ये मुख्य रूप से ब्रज और उत्तर प्रदेश में और बंगाल आदि में प्रचलित रहा है इनका मत। अब इसी तरह से जो द्वैताद्वैत का अर्थ है द्वैत भी अद्वैत भी। इस मत के अनुसार जीवात्मा, परमात्मा या ईश्वर, ये 3 तत्व हैं और तीनों आपस में भिन्न भिन्न हैं, इसलिए द्वैतवादी हैं। और जीव और प्रकृति या चित्त और अचित्त दोनों परमात्मा से या ईश्वर से के अधीन हैं। परमात्मा से ओतप्रोत भाव से जीव और जड़ में वर्तमान है। परमात्मा के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती। परमात्मा से उनका इतना ही अंतर है जितना कि समुद्र का उसकी तरंग से, इसलिए ये एक प्रकार से अभेदवादी भी हैं। ये द्वैत और अद्वैत माना जाता है, इनका द्वैताद्वैत, द्वैत्व भी है और अद्वैत भी है। द्वैत कैसे है कि 3 तत्व मानते हैं, और अद्वैत कैसे है कि ये जो है इन तीनों में अद्वैत मानते हैं, इसकी स्थिति ईश्वर के अधीन मानते हैं। इसी तरह से जो निम्बार्क का कथन है कि ईश्वर, जीव और जगत तीनों की अलग अलग सत्ता है, इसलिए द्वैत। जीव आनंद का भोक्ता है और जगत आनंद का उपादान है। ये दोनों ईश्वर पर पूर्ण निर्भर हैं। ईश्वर नियामक है और जीव एवं जगत नियाम्य है। इस प्रकार ब्रह्म का चित्त और अचित्त, जीव और जगत दोनों से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो ये भेदाभेद हुआ इनका, तीनों अलग भी हैं और आपस में ये इसके अधीन भी हैं, भेदाभेद। अब इसी तरह से जो इनके जो तीनों तत्व हैं इसकी चर्चा कर ले। जो ईश्वर है, ईश्वर निम्बार्क के मत में ब्रह्म की कल्पना सगुण रूप से की गई है। वह समस्त प्राकृत दोषों से रहित है। प्राकृत दोष कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो 5 दोष हैं, ये योग शास्त्र में क्लेश के नाम से पुकारे जाते हैं। इन दोषों से रहित हैं और ईश्वर में कल्याण गुणों की कमी नहीं है। वे अनंत हैं, जिनमें जगत के का उदय होने का कारण और मोक्ष देना भी इनका प्रधान कर्म है। ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त दोनों ही प्रकार का कारण है। वह सृष्टि का ईश है, जगत उसी का परिणाम है। उसकी शक्ति ही जीव और जगत में परिणत होती है। वह रूपांतरण के बाद भी सतचित और आनंद रूप में अवस्थित रहता है। जीव और जगत ब्रह्म की भिन्नता का कारण उपाधि आदि कोई तत्व
नहीं है। उनका स्वरूप ही इस प्रकार का है कि जीव और जगत उससे पृथक भी है और अपृथक भी है। यह समस्त ब्रह्मांड उसकी लीला है, लीला का रूपांतरण है, और रूपांतरण होने के बाद भी यह जगत सत्य है। यह सतचित और आनंद रूप है। अब जीव और ईश्वर का संबंध क्या है? जीव और ईश्वर का रामानुज के मत में जैसे अभेद माना है इन्होंने, अभेद प्रधान है, दोनों में अद्वैत प्रधान है और भेद गुण है। परंतु निम्बार्क के मत में भेद और अभेद दोनों समान है। जीव की दो दशाएं स्वीकार करते हैं, एक बद्ध दशा और दूसरी मुक्त दशा। दोनों ही दशाओं में जीव और ब्रह्म का संबंध भेदाभेद रूप है और ये भेद स्वाभाविक है। इसका तात्पर्य यह है कि बद्ध और मुक्त दोनों दशाओं में जीव भ्रम से भिन्न भी रहता है और अभिन्न भी रहता है। बद्ध दशा में भी ये भेदाभेद रहता है और मुक्त दशा में भी रहता है। अब संसारी दशा में जब जीव बद्ध है तब कैसे है? वह अल्पज्ञ है और एक देशव्यापी होने के कारण वह भ्रम से भिन्न है, माना स्वाभाविक प्रतीत होता है। परंतु यह अभिन्नता वहां भी बनी रहती है, वह उससे भिन्न नहीं है। जिस प्रकार पेड़ से पत्तों की तथा प्रदीप से प्रभा की पृथक स्थिति नहीं होती और ना ही पृथक प्रवृत्ति होती है, बद्ध जीव की भी वैसी ही दशा मुक्तावस्था में भी भेदाभेद बना रहता है। मुक्त जीव को भ्रम से अभिन्न मानना तो उपयुक्त प्रतीत होता ही है, परंतु छांदोग्य उपनिषद मुक्त जीव के प्रसंग में कहती है स्वेन रूपेणेव संपद्यते, अर्थात मुक्तावस्था में जीव अपने ही स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इस श्रुति वाक्य के आधार पर निम्बार्क मुक्त दशा में भी जीव को भ्रम से भिन्न मानते हैं। आशय यह है कि जीव भ्रम का भेदाभेद स्वाभाविक है। अब दूसरा जो है जीव सब दशाओं में कर्ता और भोक्ता है, वह हरि के अधीन सर्वदा रहता है। जीव नियमी है और जीव नियंता, अर्थात ईश्वर नियमन करता है। सर्वदा मुक्त दशा में भी जीव सर्वदा उसके नियंत्रण में रहता है। मुक्त दशा में भी यह उसकी विलक्षणता उससे अलग नहीं होती। परंतु स्मरण रखने की बात यह है कि जीव का कर्तृत्व ईश्वर के अधीन है। जीव अणुरूप है तथापि वह समस्त शरीर को अपनी चेतना से उद्भासित करता है। जिस प्रकार घर के एक कोने में रखा गया दीपक समस्त घट को प्रकाशित करता है, अथवा जिस प्रकार ललाट पर रहने वाला चंदन समस्त देह को विभूषित करता है, जीव प्रति शरीर में भिन्न है और इसलिए वह अनंत भी माना गया है। अब यहीं पर थोड़ी सी शंका होती है कि जीव को अणु परिणाम वाला माना गया है, तो यदि जीव अणु परिणाम वाला है तो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में होने वाले सुख दुख का अनुभव से किस प्रकार होता है? तो इसका समाधान ये दिया गया है कि जीव में व्यापक ज्ञान लक्षण गुण सदा विद्यमान रहता है और इसी गुण की सहायता से जीव समस्त शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव सदा किया करता है। वह रहता तो हृदय में है, परंतु वहीं से शरीर के अन्य भागों में भी वह सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे पहले भी कहा गया कि चंदन का तिलक, उसी तरह से ये इसका समाधान किया गया है कि इस प्रकार जीव परिणाम में अणु माना गया है और तथा संख्या में अनेक है। वह ईश्वर का या हरि का अंश रूप है। अंश रूप से तात्पर्य यहाँ पर ये करते हैं कि ये अव्यय विभाग नहीं है, परंतु जो उसके अनुसार कौस्तुभ जो ग्रंथ है उसके अनुसार अंश का अर्थ यहाँ शक्ति रूप है।
अब यहीं पर जीव को क्योंकि चित्त कहा गया है, तो चित्त वह ज्ञाता और ज्ञान दोनों का आश्रय है, वह ज्ञाता भी है और ज्ञान का आश्रय भी। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमय है और प्रकाश का आश्रय भी है, उसी प्रकार जीव एक समय में ज्ञान का स्वरूप भी है और ज्ञान का आश्रय भी है। वह कर्मों का कर्ता भी है और फलों का भोक्ता भी है। ज्ञान और भोग के लिए वह ब्रह्म के अधीन है। वह ईश्वर का अंश है और ईश्वर अंशी है। वह प्रत्येक अवस्था में करता है। मुक्तावस्था में भी वह कर्तृत्व से अलग नहीं रहता। प्रत्येक अवस्था में वह आनंदमय है और प्रत्येक अवस्था में उसका शरीर अस्तित्व बना रहता है। शरीर से उसका संयोग भी होता है और वियोग भी होता है। वह अनादि अमर है। जीव अनंत है और प्रत्येक जीव अणुरूप एवं विभु है, अणुरूप एवं विभु है। आत्मगुण से वह अणुरूप है और धर्मभूत ज्ञान से वह विभु है। तो इस प्रकार से अंशाभिमानी से वो भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव यहीं पर जीव ईश्वर का शक्ति रूप है और ईश्वर शक्तिमान है। जीव दो प्रकार का माना गया है, मुक्त और बद्ध। जो मुक्त जीव है वो भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक नित्य मुक्त और दूसरा मुक्त जीव। जो नित्य मुक्त है, जो जरा मरण आदि प्राकृतिक दुखों से शून्य है, वे नित्य भगवान का दर्शन करते रहते हैं। इसके अंतर्गत ये कहते हैं जैसे भगवान के पार्षद हो गए विश्वसेन, गरुड़ आदि इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरे हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव जो है अविद्याजन्य दुखों से रहित है मुक्त जीव। यदि मुक्त जीव का हम देखें तो उसकी भी अलग अलग श्रेणियां हैं आकार ग्रंथों में। कुछ जो है हमेशा आनंद रूप भगवत भाव को पाने वाले हैं और दूसरे हैं स्वरूपानंद को पाने वाले हैं, उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मुक्त जीव अपने विशेष स्वरूप को ही प्राप्त करता है और अपने मुक्त जीव ब्रह्म के साथ मिलकर यहाँ पर ये इस जो निम्बार्काचार्य हैं कि एक हो जाता है। एक होने पर भी वह अपनी स्वतंत्रता पृथक बनाए रहता है और उसका व्यक्तित्व बना ही रहता है यहाँ। और जो बद्ध जीव है वो दो प्रकार के हैं, एक मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है, दूसरा बुभुक्षु जो विषयों के आनंद में ही लगा रहता है। इसी तरह से जगत अचित को कहते हैं, ये तीन प्रकार का है, प्राकृत, अप्राकृत और काल। जो प्राकृत है महद से लेकर स्थूल महाभूत तक, प्रकृति से उत्पन्न सभी जड़ पदार्थ जितने भी उत्पन्न हुए हैं, और आप अप्राकृत जिसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, जैसे विष्णु लोक, विष्णु पद, परम पद आदि सभी अप्राकृत है। काल ये इन तीनों से भिन्न काल है और उपाधियों के कारण काल अनेक है। स्वरूपतः काल नित्य होते हुए भी कार्यतः अनित्य है। ये तीनों जड़ तत्व शाश्वत है। ईश्वर जड़ का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। वह अपनी अलौकिक शक्ति से अपने आप को जगत के रूप में रूपांतरित करता है। जगत के रूप में रूपांतरित होने पर भी उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जगत ईश्वर का रूपांतरण होने के कारण सत्य और भ्रम से अभिन्न है, किंतु सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होने के कारण ब्रह्म जगत से भिन्न है। निम्बार्क के अनुसार यह जगत यथार्थ और भ्रम का रूपांतरण है। इनका जो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति के 5 साधन इन्होंने कहे हैं। कर्म, विद्या या ज्ञान, उपासना, प्रपत्ति और गुरुपासक्ति। निम्बार्क का कहना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य धारण करना कोई आवश्यक नहीं है। यदि हम फल की कामना छोड़कर निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति का आधार तैयार होता है।
ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान तथा सकाम कर्मों का नाश होता है। अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेद आदि का अध्ययन करना चाहिए। मुमुक्षु निम्बार्क ने मुमुक्षु के लिए उपासना का महत्व बतलाया है। उपासना के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार कर्म, विद्या, उपासना, अब चतुर्थ जो है इनका उपाय है प्रपत्ति। प्रपत्ति का अर्थ है कि ईश्वर को पूर्ण समर्पण कर देना। तो जिसे कहा गया है शरणागति। शरणागति के स्वरूप को इन्होंने समझाया है वैष्णव संप्रदाय में कि भगवान से यह प्रार्थना करना कि मैं अपराधों का भंडार हूँ, दरिद्र हूँ तथा मेरी गति अन्यत्र नहीं है, इसलिए आप ही मेरे उद्धार के लिए उपाय कीजिए। इस प्रकार से ईश्वर को प्रार्थना करना। और इसके 6 अंग बताए गए हैं इस प्रपत्ति के। प्रपत्ति के 6 अंग में पहला है कि मैं भगवान के अनुकूल रहूंगा। दूसरा, भगवान से प्रतिकूलता को छोड़ देना। तीसरा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चौथा, भगवान का रक्षक के रूप में वर्ण करना। पांचवा, अपने को भगवान को समर्पण कर देना। छठा, नितांत दीनता या कार्पण्य। ऐसी शरणागति ही पूर्ण कही जाती है। इसके 6 अंग जो भगवान को अपना अनुग्रह जीव पर करने के लिए विवश कर देते हैं। इसी तरह से यदि जो हमें शरणागति देखें, ये शरणागति वैष्णव संप्रदाय के साधन तत्व के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। और इसका विशिष्ट विवेचन वैष्णव आचार्यों की सूक्ष्म विवेचन शक्ति का विलास है इस प्रपत्ति के बारे में ही। और अब यहीं पर जो इस प्रकार वस्तुतः निम्बार्क मत में मोक्ष के साधन का मार्ग प्रपत्ति ही है। जीव जब तक भगवान के शरण में तब नहीं आता तब तक उसका वास्तविक कल्याण नहीं होता। प्रपन्न होते ही भगवान का अनुग्रह जीवों पर होता है। अनुग्रह होने से भगवान के प्रति रागात्मिका भक्ति का उदय होता है। भगवान के प्रति प्रेम होना कोई साधारण घटना नहीं है। भगवान जिस पर अपनी दया की वर्षा करते हैं वही जीव उसकी ओर आकृष्ट होकर प्रेम करता है। इस प्रेमा भक्ति का ही फल है भगवान से साक्षात्कार अर्थात भगवान के दर्शन। तब जीव भगवान के भावों से स्वतः व्याप्त हो जाता है और इस दशा में वह सदा के लिए क्लेशों से छुटकारा पा जाता है। निम्बार्क मत में भी अन्य वैष्णवों के अनुसार विदेह मुक्ति ही मान्य है, जीवन मुक्ति नहीं। इसी तरह से निम्बार्क ने जो छठा बताया है गुरु पाप शक्ति प्रपत्ति के साथ कि गुरु को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना। गुरु जीव और ईश्वर के बीच की कड़ी है, वह जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है। जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन जुटाता है। गुरु को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने पर वह सब कुछ कर देता है। किंतु इन पांचों के साथ भी साधन भी भक्ति आवश्यक है और भक्ति के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है। बिना ईश्वर की कृपा के भक्ति नहीं होती है। इसी तरह से इन निम्बार्क में थोड़ा सा संक्षेप में लिख के जो रामानुज और निम्बार्क और रामानुज के मत में अंतर है उसके बारे में भी थोड़ा सा कहूंगी कि इस प्रकार सिद्धांतों को मानते हुए मोक्ष मानते हुए निम्बार्काचार्य ने अपना देश छोड़कर वृंदावन में आकर वैष्णव मत का प्रचार किया। रामानुज ने लक्ष्मी नारायण को प्रधान दिया था तो निम्बार्क ने राधा कृष्ण को। रामानुज ने भक्ति और प्रपत्ति में भेद माना किंतु निम्बार्क ने भक्ति को प्रपत्ति में ही मिला दिया।
रामानुज ने चित्त और अचित्त मानते हुए भी विशिष्ट ईश्वर की प्रधानता स्वीकार कर अद्वैतवाद को माना, परंतु निम्बार्क ने द्वैत और अद्वैत दोनों को एक ही प्रकार की प्रधानता दोनों को प्रधान माना है, अतः द्वैताद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इस प्रकार प्रधान वेदों के अतिरिक्त अन्य गौण बातों में भी दोनों प्राय समान मालूम होते हैं। इस तरह से जो ये निम्बार्काचार्य का मत है, द्वैताद्वैत सिद्धांत, तो निम्बार्क मत पे विशिष्टाद्वैत पे मैं ज्यादा वही करीब वही इनके सिद्धांत है। थोड़ा सा सिद्धांतगत भेद है कि स्वाभाविक तीनों की सत्ता मानते हैं और वो अशिष्ट विद्वैत मानते हैं, और इस तरीके से निम्बार्क मत पे ये द्वैताद्वैत मत पे बहुत संक्षेप में ही मैंने तैयार किया था, क्योंकि इनका प्राय वैष्णव के जो मत हैं मिलते जुलते ही हैं। इनका जो मोक्ष में था गुरुपापत्ति की, गुरु को भी इन्होंने महत्व दिया और तीनों की सत्ता मानी है। और कोई किसी को और इसी में मैं चाहूंगी कि कोई और थोड़ा सा अपना द्वैताद्वैत पे कुछ और विशेष ज्ञान, कुछ और एक नए पॉइंट बोल दें तो और भी मुझे भी सुविधा होगी। मैम, इसमें आपने कहा ईश्वर जड़ का उपादान व निमित्त कारण है, तो इसमें उपादान कारण और निमित्त कारण को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जो सृष्टि का निमित्त कारण है और उपादान कारण, निमित्त कारण इस सारा ये जो चित्त और अचित्त है, ये दोनों जो हैं तीनों की सत्ता है, तीनों शाश्वत हैं, और ये इस जगत का निमित्त, ये तीनों जगत भी उसी के अधीन है। तो उपादान कारण भी ईश्वर ही है, निमित्त कारण तो है ही। बिना प्रलय अवस्था में ये प्रलय काल में जो जगत है वो इसी के अंदर अव्यक्त हो जाता है और सृष्टि में व्यक्त हो जाता है। तो ईश्वर ही, एक मिनट, सॉरी, जैसे इन्होंने ईश्वर जो है निमित्त और उपादान का, जगत को उसी का परिणाम मानते हैं, ये उसी का ईश्वर ही है, निमित्त भी है और
जिस तरीके से अभिन्न निमित्तोपादान है, शंकराचार्य ने माना है, उसी तरह से अभिन्न निमित्तोपादान कारण ये वैष्णव मानते हैं, जो अभी कि निमित्त भी वही है और उपादान भी है, ये दोनों ही इसको माना गया है, ईश्वर को ही। निम्बार्क ने भी, और क्या कहते हैं, शंकराचार्य की तरह से इसका, क्योंकि कोई उपाधि नहीं है इसकी, और ये कहते हैं कि ये जगत उसकी लीला है, लीला का रूपांतरण है। शायद मैं ठीक से आपको जवाब नहीं दे पाई, क्या कोई और बोलेगा? हेलो, मैडम, एक आपने कहा कि ब्रह्म, हेलो, हाँ जी, मैडम आपने कहा ब्रह्म ज्ञान से सकाम कर्मों का नाश होता है, तो वो सकाम कर्म कौन से हैं? नहीं, इन्होंने उपाय बताए ना, सकाम कर्म, वो तो बहुत सकाम कर्म, सारे ही सकाम। माधवा जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपकी आवाज ही पहचान पा रही हूँ। हम्म, देखिए, जो कर्म के भी, यदि हम कर्म में भी जो कहें सकाम कर्म, उसमें भी आ जाते हैं विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, उदासीन कर्म, कुछ काम्य कर्म, किसी कामना से हम कर रहे हैं। गीता भी कहती है कुरुनेव कर्मा, कि सब कर्मों को त्याग दो, जहां आसक्ति है हमारी। वो कर्म मीमांसा में तो बहुत डिटेल में इसको कहा गया है ना, सकाम कर्म, वित्तेषणा, किसी भी तरीके से विस्तृत व्याख्या हो जाती है। वाधवा जी, आप तो इस विषय के अच्छे से जानकार हैं। नहीं नहीं। सकाम कर्म हम वेदों में जाए, उसमें जाए, किसी भी तरीके से इसको कर लेते हैं कि हम इसको धर्मशास्त्र के संदर्भ में देखें, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, इसके हिसाब से कर्म करना। गीता में जाए तो वो कहते हैं आसक्ति, रसम वर्जम, जो गीता के दूसरे अध्याय में है, कि हम यदि कहें, उसको भी सकाम माना गया है गीता में, कि ईश्वर देखो मैंने इतना अच्छा किया, ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो ये जो आसक्ति है कि प्रसन्न होंगे, मैंने इतनी पूजा पाठ की, गीता तो उसको भी सकाम मानती है और कहती है कि उसको भी छोड़ दो, तो तब कहीं जाकर के आप सकाम कर्मों का त्याग होगा। जो गीता का दूसरा अध्याय है, उसी में जहाँ स्थित प्रज्ञ आ जाता है, रसम वर्जम करके, वो पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, इस तरीके से वो सकाम की आसक्ति, कि अच्छा मैंने इतना काम किया, मैंने आज ईश्वर की उपासना की, उसको भी वो कहती है इसको भी त्याग दो। यदि हमने जरा सी भी कर्मों में आसक्ति हमारी बनी रही, वो फिर हमें संसार में धकेल देंगे। तो इस तरीके से गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में बहुत अच्छे से शंकराचार्य ने, कि किसको सकाम कहेंगे, किसको आसक्ति कहेंगे, इसको त्याग कर ही हम ईश्वर का ज्ञान करें, तटस्थ बने, बहुत सूक्ष्म विवेचन किया गया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कोई कुछ कह ले, बता दे इसी में हमें, जो मैंने
रजत जी, निम्बार्क मत पे। हाँ मैडम, मेरे लिए तो ये सब कुछ नया है, जो इसलिए सवाल तो धीरे धीरे वो थोड़े से जो एक प्रश्न है बेसिक लेवल पे आते हैं वही मेरे दिमाग में आते हैं। बाकी ये तो मैं सीख रहा हूँ। जो निम्बार्क है ये शब्द भी मैंने पहली बार सुना है आज। निम्बार्क, मुझे लगा कि मैंने विशिष्टाद्वैत का बहुत सारा शास्त्रीय विवेचन कुछ कुछ कर दिया, उसी की पुनरावृत्ति ना करूं, तो इसको थोड़ा संक्षेप में कर लिया था। जी क्योंकि पहले और कोई, क्योंकि जो कल थोड़ा सा वैष्णव जो संप्रदाय हैं, इसका भी अपना योगदान रहा है। निम्बार्क ने जो खास तौर से गुरु पर बल दिया, गुरु पर भी आप देखेंगे कि बड़ा हमारे यहाँ जो रहे हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागे पाओ, बलिहारे गुरु आपने, गुरु दियो बताए। इस तरीके से यहाँ जो निम्बार्क मत में मुझे खास लगा कि गुरु पर भी इन्होंने राइट। जो शरणागति है, शरणागति का जो स्वरूप है, प्रपत्ति एक हो गया, प्रपत्ति हो गया। यहाँ पर भी जो वैष्णव संप्रदाय में दो तीन चीजें जितने भी हैं वो सामान्य है। एक तो शंकर का निर्गुण का खंडन करना, निर्गुण का खंडन करके सगुण, तभी तो सभी जो वर्ग और वर्ण हैं उनको अधिकार मिलेगा कि ईश्वर के मोक्ष के अधिकारी वही हैं, ईश्वर की उपासना वही कर सकते हैं। और इसी तरह से जो कई प्रकार की भक्ति है, आप पढ़ोगे नवधा भक्ति, उसमें आ जाती है कि लास्ट में जब आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए, कि तुम ही मेरा करोगे उद्धार। ये भी एक ऐतिहासिक क्रम में ये सब चीजों का इनका विकास हुआ है ना, विशेष रूप से शरणागति का इनके सिद्धांतों में, और उसके भी अंग माने गए हैं कि एक एक करके आपको कहे कि मैं अनुकूल रहूं, मैं आपका वर्ण कर रहा हूँ। और सृष्टि, ये इनके निम्बार्क वाले मत में मुझे शरणागति और ये जो गुरु उपासक्ति थी वो विशेष लगा, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बाकी जो शास्त्रीय विवेचन है उसको कम कर दूं। ज्यादा एक जैसा ही मिलता जुलता है, कुछ शंकाएं हैं, अणु मानना और उसको निमित्त मानना, अलग अलग मानना, उपादान मानना। निमित्त कारण और उपादान किसने पूछा था? रजत जी ने? हाँ जी हमने। अच्छा, निमित्त और उपादान कारण जो है, जैसे आपने शंकराचार्य का पढ़ा होगा, मकड़ी वाला उदाहरण आपको याद है? उपादान कारण और निमित्त कारण किसको कहते हैं? जी मैम, मेरे को तो ये याद है, उपादान कारण प्रकृति को कहा जाता है और निमित्त कारण ईश्वर ही होता है। तो मेरी जानकारी में तो इतना है। नहीं, मैं निमित्त कारण और उपादान कारण को भी ऐसे ही अलग से समझा देती हूँ। मान लीजिए क्या कहते हैं, हमें घड़ा बनाना है, घड़ा बनाना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? मिट्टी चाहिए जी, चक्र चाहिए, पानी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए ना, और साथ साथ क्या चाहिए? बनाने वाला भी चाहिए। हम तो बनाने वाला भी तो एक चाहिए, उसके साथ ये सारी सामग्री हो गई जिसको हम उसमें कहेंगे रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल भी चाहिए। और निमित्त भी, जिसको जो जानकार होगा वही तो होगा निमित्त कारण। मान लीजिए मेरे को आता ही नहीं, तो मेरे को तो मुझे आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? मेरे को तो घड़ा बनाना नहीं आता, मुझे तो काम करना नहीं है, मैंने किया नहीं। तो उस तरीके से मैं सिर्फ निमित्त कारण और उपादान शब्द के अर्थों को समझा रही हूँ आपको, कि निमित्त कारण ये हो गया जो उसको बनाने वाला हो गया, और उपादान हो गया ये जो रॉ मटेरियल हो गया, जैसे घड़ा हो गया, घड़े के साथ साथ
अब न्याय वैशेषिक में जाएंगे, फिर उसकी व्याख्या और की गई। जैसे मिट्टी हो गई, ये रॉ मेटेरियल, ये उपादान कारण हो गया, और निमित्त कारण हो गया उसको बनाने वाला। अब यहीं पर जो दर्शन में उठती है कि उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। आप न्याय वैशेषिक में देखिए, वो परमाणु को मान लेते हैं उपादान कारण। अब यहाँ पर एक दोनों को अलग, मैं निमित्त और उपादान को यूं ही समझा रही हूँ आपको रजत जी। मान लीजिए जैसे दोनों चीजें अलग अलग हो गई, उपादान अलग हो गया और निमित्त अलग हो गया, ठीक है मैम ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आगे आगे जरा सा समझा रही हूँ कि शब्द हाँ से। जी, अब जैसे मान लीजिए जो वेदांत दर्शन में आता है कि उपादान कारण कौन है और निमित्त कारण कौन है, तो वेदांत दर्शन से ही शुरू कर रही हूँ कि शंकराचार्य कहते हैं कि उपादान कारण भी ईश्वरी है और निमित्त कारण भी ईश्वरी है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं, मकड़ी का उदाहरण देते हैं। मकड़ी जाला बनाती है तो सामग्री कहाँ से आती है? उसके उसी के शरीर अंदर, से, जो उसका उसी शरीर के, का पार्ट है। हाँ उसी के अंदर से आती है ना। उपादान भी वही है और निमित्त, जो रॉ मटेरियल भी उसी से आता है और निमित्त भी। तो ये जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण चलता है कि निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है। ये शंकराचार्य के यहाँ से निमित्त और उपादान को लेके दर्शनों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा चिंता है कि निमित्त कौन है और कैसे ये सृष्टि का उत्पन्न करता है। तो अभिन्न निमित्तोपादान कहते हैं शंकराचार्य मत में कि उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है, अलग से नहीं आते हैं। अब यहाँ पर निमित्त कौन है और उपादान कौन है, क्योंकि हम अलग अलग समान रहे हैं तो निमित्त अलग हो गया और उपादान अलग हो गया, मैम इसी में तो फिर उसको एक चीज, बनाएगा कौन? बनाने वाला हाँ, मैम इसमें एक क्वेश्चन और था इसी से संबंधित, कि आगे आपने कहा कि जो आत्मा है बद्ध व मुक्त भेदा भेद जो आपने बताया ना, आत्मा, हाँ जी आत्मा, ये बद्ध और व मुक्त भेदा भेद। बद्ध में आत्मा एक देशी होती है, अल्पज्या होता है, लेकिन अगर ईश्वर उपादान और निमित्त दोनों कारण अगर ईश्वर ही है तो फिर आत्मा को बद्ध नहीं होना चाहिए, मुक्त ही रहना चाहिए। तो इसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि ईश्वर जड़ का उपादान कारण भी है और निमित्त भी है। फिर नीचे आ रहा बद्ध व मुक्त भेदा भेद। तो बद्ध किस कारण से हुई आत्मा? अगर ईश्वरी अगर उपादान कारण भी है और निमित्त भी है। आप ना उपादान निमित्त जो है वो तो हम बंधे हुए होते हैं, किन चीजों से बंधे हुए होते हैं? हम संसार में आ गए तो हम किन चीजों से बंध गए? ईश्वर से ही बंधे ना मैम इसमें अगर फिर आप बंधे भी हम तो ईश्वर से ही बंधे हैं, फिर उसका उपादान कारण से तो यही लगेगा कि ईश्वर से ही हम बंधे हैं। वो देखिए कार्य कारण वाला संदर्भ आ जाता, वो सृष्टि की उत्पत्ति में आ जाता है। हम देखिए बड़े मोह माया से बंधे रहते हैं, कोई पुत्र मोह से बंधा हुआ, कोई धन मोह से बंधा हुआ, संसारिक विषय भी तो बहुत सारे हो गए। उपादान और निमित्त आप दोनों को, उसको कार्य कारण के संदर्भ में लीजिए आप। जो इस सृष्टि की उत्पत्ति जो व्यापक अर्थ में हम ले रहे हैं कि इस सृष्टि का, इस जगत का निर्माण किसने किया, कैसे किया, और एक हम जीवात्मा हो गए, हम किससे बंधे हुए हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे। आप दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। मान लीजिए इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, वो सामग्री कहाँ से आई? वेदों में भी प्रश्न उठाया जाता है कि निमित्त कारण यदि ईश्वर है तो रॉ मटेरियल उपादान कहाँ से आया, क्या वो अलग से है? तो वेद तो मैम ये कहता है कि उपादान कारण अलग से है, उसका एग्जिस्टेंस अलग है, प्रकृति जिसे कहते हैं सतरजतम, और जीव और परमात्मा त्रैतवाद जो है वो इसी चीज को डिफाइन कर रहा है। और उसमें जो बद्ध होता है अकॉर्डिंग टू सत्यार्थ प्रकाश, कि जो बद्ध हो रहा है वो प्रकृति में आदमी बंध जाता है। प्रकृति के जो दोष होते हैं, रंग रूप जो तन्मात्राएं कही जाती है, रंग रूप रस जो शब्द होते हैं, तन्मात्रा हो गए, इनकी वजह से बंधन में हो जाता है, उसे भ्रांति हो जाती है, अपने स्वरूप से हट जाता है आत्मा और दृश्यमान जगत में
उसको अपने आप को समझने लग जाता है। तो इस भ्रांति से जब तक नहीं हटेगा तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। वहाँ जहाँ बिल्कुल आपने सत्यार्थ प्रकाश को ठीक कहा, जो तन मात्र है उसके ये विषय है ना रूप रस, तो हम किस में बंधे रहते हैं? इसी में तो सांसारिक, किसी को मैं कह रही हूँ सांसारिक आकर्षण। तो मैम फिर इसी को अलग से उन्होंने कह दिया, ये प्रकृति है, प्रकृति को अलग डिफाइन किया, उपादान कारण बताया है कि हम इसमें उलझे ना, उपादान कारण। लेकिन यहाँ पे अगर ईश्वर को उपादान कारण मानेंगे तो फिर ईश्वर में भी तो दोष आ रहा है। नहीं नहीं, ईश्वर वही मैं कह, आप ना वो एक उपादान कारण और एक ऐसे दो अलग अलग को करिए, फिर दोनों को जोड़िए। एक निमित्त कार्य कारण को लीजिए और दूसरा इसको लीजिए। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में आपने कहा निमित्त कारण और उपादान कारण, ठीक है भाई। अब शिशु उत्पन्न हो गया, अब कैसा निकलेगा भगवान जाने, हमें क्या मालूम। अब राइट मैडम, आप जैसे अभी कह रहे हैं शिशु उत्पन्न हुआ है, ये कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है कि आत्मा ही आत्मा का उत्पादक है, और ऐसा कठोपनिषद में कहा गया है। और जो शब्द जो आवाज करता हुआ शरीर से निकलता है वो भी मैं ही उसका उत्पादक हूँ, और मैं ही उसका निमित्त भी हूँ उन शब्दों का। क्या ऐसा भी कहा जा सकता है? या इसको फिजिक्स में वो बहुत अच्छी तरह कहता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। The balance of energy will remain the same. नहीं नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। उसमें जरा हमें अलग अलग संदर्भों में उसको समझना पड़ेगा। निमित्त कारण हो गया, उपादान कारण हो गया, फिर वो उपादान जैसे आप दोनों को, वो आप ठीक कह रहे हैं महाराज जी। मैं पता नहीं आपका स्पष्ट कर पाई नहीं कर पाई कि आप मैडम वो सवाल किसी और का था, शायद मिस्टर महेंद्र का। मैं तो अभी बाद में सिर्फ ये 2-3 ही सेंटेंस इसमें मैंने कहा आपको। जो स्पीकर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। राइट, वह एक कठोपनिषद में पढ़ा था, ऐसा सामवेद में भी आता है कि आत्मा ही आत्मा का उत्पादक है। और ये आप जैसे चाइल्ड बर्थ का आप कह रही थी, वो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने भी कहा है कि जब आत्मा आत्मा को बनाता है, तो ऐसा उन्होंने भी कहा है। तो इसको मैं सिर्फ इतनी ही बात कह रहा था। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। कुछ और बता दीजिए, कल और उसकी समाधान करूंगी। मैडम आप जो भी बताएंगे वो मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, ऑडियंस में मेरे लिए नया होगा। तो आप जो भी बताएं वो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेलकम, जब भी जैसा भी आप बताएंगे। नहीं, वो तो खैर मेरे को टॉपिक दे रखे हैं बाकी दो, कल उस पर बोलूंगी, तो उसी हिसाब से उन्हीं विषय टॉपिक पर और बोल दूंगी। ठीक है रजत जी, आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? मैडम मैं BE कंप्यूटर्स हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और मैंने लॉ भी पढ़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो अभी मैं प्रैक्टिस में हूँ, और ये वेदों का क्योंकि ऑनलाइन मैकेनिज्म से हो रहा था, इसलिए मैं इसको थ्रू ए कॉन्टेक्ट में भारतीय विद्या भवन के संपर्क में आया और फिर मैंने ज्वाइन किया था। नहीं नहीं, अच्छा है। मेरे भी बहुत सारे लेक्चर मिस हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। इस जो फोन यूज नहीं कर रही थी उसमें ये लिंक था। चलिए, क्या लीव करें, क्या करें? वाधवा जी? हाँ जी। हाँ जी सर, आपको पहचान रही हूँ, धीरे धीरे और पहचानूंगी। मैंने सोचा लीव करूं।
हाँ, शांति पाठ के साथ कर देते हैं या गायत्री मंत्र से समाप्त कर देते हैं इसको। ठीक है, शांति कौन मैं करूं? हाँ जी। अच्छा, गायत्री मंत्र पढ़ देती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। नमस्ते, सबको नमस्ते।